क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। नमस्कार, मैं प्रतिभा राजा रानी की एक और कहानी के साथ आपके सामने। बहुत समय पहले एक राज्य था। वहाँ के राजा बड़े ही गंभीर और अनुशासन प्रिय थे। हर काम समय पर, हर बात नियम से। लेकिन रानी बिल्कुल उलट थी, हंसमुख, शरारती और जरा सी बात में ठहाका लगाने वाली। रानी को लगता था कि महल में हंसी की बहुत कमी है। उन्होंने सोचा, अगर राजा को रोज हंसाया जाए तो राज्य का माहौल ही बदल जाएगा। तो उसके लिए वो क्या करती है, रसोइये से बोलती है, आज तुम खाने में थोड़ी मिर्च ज़्यादा डाल देना। रसोइया डरते डरते ये सब करता है क्योंकि रानी ने कहा है। राजा खाना खाने बैठते हैं और पहला निवाला खाते ही, अरे ये क्या हुआ, मेरी आंखों से पानी क्यों निकल रहा है। रानी हंसी रोकते हुए, महाराज, शायद आपकी आत्मा भी खाना देखकर भावुक हो गई है। राजा, नाक लाल है, मुंह जलता हुआ, भावुक आत्मा नहीं महारानी, ये लाल मिर्च का चमत्कार है। ये सब किसने किया है। दरबारी रसोइया घबराकर हाथ जोड़ लेता है। रसोइया बोलता है, महाराज, ये सब मैंने महारानी के आदेश से किया है। रानी मुस्कुराकर, अब तो आपको हंसना ही पड़ेगा, नहीं तो आंसू बहाते रहिए। राजा हंस पड़ते हैं। सब दरबारी ताली बजाते हैं। अगले दिन दरबार में जैसे ही राजा आते हैं, लेकिन गद्दी की जगह छोटी सी लकड़ी की कुर्सी रखी है। राजा उस पर गर्व से बैठने लगते हैं और धम से नीचे गिर जाते हैं। अरे बाप रे, ये किसने किया है, राजा गुस्से से बोलते हैं। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठता है। रानी हंसते हुए, महाराज, आज आपका रोब भी नीचे गिर गया। राजा हंसते हुए उठते हैं। ठीक है महारानी, लगता है आपके दरबार में मेरी इज्जत से ज़्यादा आपकी हंसी की कीमत है। अगले दिन राजा बगीचे में टहल रहे होते हैं। रानी ने पेड़ पर नकली आम लटकाए हुए हैं। राजा आम को देखते हैं। अरे वाह, इतने बड़े आम, ये तो बागवान का कमाल है, बहुत देखभाल की है उसने। राजा आम तोड़ते हैं और जैसे ही खाने वाले होते हैं, काटते हैं, अंदर से कपड़ा निकल आता है। अरे ये क्या, आम के भीतर रुई। रानी पेड़ के पीछे से हंसते हुए निकलती है। महाराज, ये कपास आम है, नया किस्म है, और हंसने लगती है। राजा हंसकर, महारानी, अगर आप खेती करने लगेंगे तो पूरे राज्य को हंसी उगानी पड़ेगी। दोनों जोर से हंसने लगते हैं। राजा महारानी से बोलते हैं, महारानी, अब मैं समझ गया कि सिर्फ गंभीरता से जीवन नहीं चलता, आपकी हंसी ने इस महल को जीता जागता बना दिया है। तो रानी कहती है, तो आप वादा करें, अब से एक नियम बनाएंगे, रोज महल में हंसी का एक पल जरूर होगा। राजा मुस्कुराते हुए दरबार में घोषणा करते हैं। ऐलान किया जाता है, हमारे राज्य का नया कानून है, हर दिन हंसी का एक पल अनिवार्य होगा। दरबार तालियों और ठहाकों से गूंज उठता है। हर कहानी से हमें कोई ना कोई सीख जरूर मिलती है। ऐसे ही इस कहानी की सीख है, जिंदगी में अनुशासन और गंभीरता जितनी ज़रूरी है, उतनी ही ज़रूरी हंसी भी है, क्योंकि हंसी से रिश्ते मजबूत होते हैं और मन खुश होता है। और भी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।